औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे मुल्क में महंगाई के जो है बढ़ता हुआ अफरियत है उस पर बात करेंगे कि जैसे पहले भी हमने अपने एक दो व्लॉग्स में बताया है कि जो महंगाई है उसमें अभी आने वाले दिनों में कोई कमी नहीं बल्कि तेज़ी आएगी, और वैसा ही हुआ है। महंगाई जो है वो अब टॉप गियर जो है वो लगा चुकी है। अभी जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के फिगर्स आए हैं उसमें जो सिर्फ एक हफ्ते में महंगाई बढ़ी है वो 1.01% बढ़ी है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि सालाना बुनियादों पे जो महंगाई है वो 28% से तजावज़ कर चुकी है, और 36 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। सिर्फ 4 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। महंगाई से जो है वो आवाम की चीखें निकल रही हैं। इस हवाले से जो है वो हमने थोड़ा सा आवाम की ओपिनियन जानने के लिए आवाम से भी रब्ता किया है। नाज़रीन, हम आपको थोड़ी देर के लिए पहले अपनी जो है वो आवाम की जो आरा है उसके बारे में आगाह करते हैं कि आवाम मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से जो है वो किस तरह मुतासर हुई है और किस तरह इफ़ेक्ट है, और उनकी क्या जो है वो गुजर बसर के किस तरीके से वो कर रहे हैं, उनके ज़रा तासरात जानिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर है तो अपना ही है तो काम करते हैं इधर। मतलब हमारा ये है कि दुकान हमने रेंट पे ली हुई है, इसका रेंट देते हैं। तो आजकल जो सिचुएशन है महंगाई ज़्यादा है जिसकी वजह से काम शाम बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि खर्चे भी हमारे पूरे नहीं हो रहे। पेट्रोल सबसे ज़्यादा, पहली चीज़ तो पेट्रोल इतना महंगा हुआ है जिसकी वजह से लोग मतलब घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। उसके अलावा दवाइयाँ भी जो हमारी हैं वो भी मतलब उनका रेट भी, अगर एक दवाई हमारी 40 रुपए की थी वो एकदम से 60 पे पहुंच गई है, जिस वजह से कस्टमर लेने में भी मतलब आगे से बातें करता है कि इतनी महंगाई है, वो उस वजह से कारोबार बिल्कुल तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो आवाम पे भी डिपेंड करता है कि वो मतलब किस तरह चल रहे हैं। जिस तरह मतलब वो महंगाई तो बढ़ रही है, इस पर तो कुछ नहीं बंदा कह सकता कि ये कम होगी। क्या ये हुकूमत ठीक थी या इससे पहले इमरान खान? इससे पहले चलो हुकूमत ठीक थी, मतलब इतनी महंगाई तो नहीं थी, थोड़ी बहुत अगर थी भी तो आराम से खर्चे शर्चे निकल आ जाते थे, कारोबार ठीक था। जब से ये चेंजिंग हुई है, लाइट का भी इशू होता है। कितने घंटे लाइट जा रही है? 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे लाइट आती है, 1 घंटा नहीं सर। बहुत मुश्किल है कि अब 25,000 30,000 बिल आ रहा है, वो हमारी दुकान का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। जिसमें क्या नाम है आपका? शहबाज। क्या काम कर रहे हैं भाई सीलिंग का काम करते हैं यार, कोई काम नहीं है यार। अच्छा, फारिग बैठे हुए हैं यार। ये यार बहुत महंगाई है, सीधे बहुत तंग आ गए हैं इस महंगाई पे यार। पेट्रोल महंगा हो गया यार, बड़ा मसला बनया है। कारोबार सारे ठप्प है यार साढ़े। आज 15 दिन 20 दिन हो गए, सब कोई कारोबार नहीं है। 15-20 दिन तो कोई कारोबार नहीं करता। जब से ये नई हुकूमत आई है तब से ये कंडीशन है या पहले से? यार ये नई हुकूमत आई है तब से ये हालात बने हुए हैं यार। पेट्रोल महंगा हुआ है तो तब से ये हालात। इमरान खान वाली हुकूमत ठीक थी पहले, चलो कारोबार था तो आराम से करते थे थोड़ा। बस यही महंगाई कम करें और कोई मुतालबा नहीं है यार। महंगाई कम करें, कारोबार खुले। बस आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं यार। अभी गुजारा हो पा रहा है या नहीं? कोई गुजारा नहीं हो पा रहा, काम ही नहीं है, गुजारा किधर होगा यार। महंगाई के हवाले से बेसिकली हर काम जो है ना, महंगाई की वजह से कारोबार तमाम कारोबार बहुत कम हो गए हैं। गाहक चिकन की ये पोजीशन है कि 200-300 रुपये किलो से अभी 400-500 रुपये किलो तक आ गया है। ये फ़र्क पड़ा है? काम में खासा फ़र्क पड़ा है। अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं आप? घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं? अभी घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हर चीनी चावल दालें घी हर चीज़ महंगी हो गई है, बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत से आपका मुतालबा क्या है? मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा है हमारा कि जो है ना बेसिकली हमारी पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ, जिसकी वजह से तकरीबन जो है ना हर चीज़ की कीमतें कम हो जाएंगी। इमरान खान के दौर में काफ़ी महंगाई हुई है, और इस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत में आके जो है ना इन्होंने भी उससे बढ़ के महंगाई कर दी है। बेहतर कौन सी हुकूमत थी? दोनों में से बेहतर कौन? इससे बेहतर तो इमरान खान था। आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट हुकूमत? कोई ऐसी हुकूमत आए जो महंगाई को कंट्रोल करे। 3 बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी में से कौन सी हुकूमत आपकी ख्वाहिश है? यहाँ पे तो जो भी आई है उसने कुछ भी नहीं किया है। कोई हुकूमत पार्टी भी आई है उसने कुछ भी नहीं किया। हम आवाम के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। और बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। दूसरा कारोबार का मज़े नहीं है। दूसरा बात यह है हर जगह पे महंगाई है। खर्चे देख लो, आप बिजली देख लो। इधर यकीन करो हम बड़ा मुश्किल से कमा रहे हैं। पता है क्यों? हमारा मजबूरी है और कोई काम है नहीं है। हम जगह पर जगह जाते हैं, आपको पता है मजबूरी होती है। हर बंदा मजबूरी से निकलते हो। दूसरा बात यही है सर,
कि हम तो इधर रह ठीक है, हम इधर खर्चे वो करे जो है, ये भी बड़ा मुश्किल से हमारा निकल आता है। तकरीबन ये रमज़ान से पहली की बात है, शुरू ऐसे। अभी ईद करीब आ गई है, कोई उम्मीद है, कोई लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सर लोग तो आते जाते हैं, अभी हमने 4-5 दुम्बे लेके आए। लोग तो बहुत आते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं, ना कोई रेट लगा सकते। हर बंदा कहते हैं यार महंगाई है महंगाई है, ईद पे हम कैसे लेंगे। हर बंदा अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये तो भी मुश्किल है सर। लोग मौजूदा हुकूमत से मुतालबा क्या है आपका? वो पहले हुकूमत जो तो वो तो सही है, अभी जो आ गया ये तो आपको पता है, हर बंदा मुश्किल में पड़ गया, हर बंदा मुश्किल में पड़ गया। फिर क्या ये हुकूमत तो कह रही है कि जी वो पहले वाली हुकूमत ने महंगाई की। पहले वाली हुकूमत तो सही था, अब ये जो हुकूमत आ गई इसने महंगाई कर ले। बिजली आते नहीं है, 24 घंटों में जो है ना 6-60 घंटे बिजली होते, बकाया 18 घंटे 17 घंटे बिजली। मुतालबा क्या है इस हुकूमत से, मुतालबा क्या है आपका? तो हम तो यही कह रहे थे बस, हर जगह पे तो आपको पता है सस्ता नहीं होना चाहिए, हर बंदे को जो है ना मुश्किलात आसान होना चाहिए। और दूसरा बात यह, जो बंदा गरीब है वो तो आपको पता है महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशान है, कारोबार उसको मिलते नहीं है, दूसरा मजदूरी उसको मिलते नहीं है। जी नाज़रीन, आपने महंगाई पे जो आवाम के जो तसरात थे, उनके जो दुखड़े थे वो तो सुने। अब मैं थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ों पे और बताना चाहूँगा। एक जो चीज़ है वो है सूद। सूद पे इस्लामी जो अहकामात हैं वो तो वाज़े हैं, उससे तो कोई इनकार ही नहीं है। वो मुहकम आयात जो है वो मौजूद हैं। सूद को जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जो है वो खुली जंग जो है वो करार दिया है। लेकिन इस पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ फेडरल शरीयत कोर्ट ने सूद के ख़िलाफ़ जो है वो एक फ़ैसला दिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि रियासत का सबसे बड़ा मरकज़ी बैंक जो है वो इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पे अब क्या समाअत होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इसको रिटेन करती है, इसको जो है वो सेटिसाइड करती है, क्या करती है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो कोर्ट में जब समाअत होगी, फ़ैसला आएगा तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल इसमें आम पब्लिक में भी ये ओपिनियन ज़रूर ये पाई जाती है कि अगर आपने मुल्क की मईशत को सही डगर पे चलाना है तो आपको किसी न किसी स्टेज पे ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपको सूदी निज़ाम से निकल कर आपको जो है वो इस्लामिक निज़ाम की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में मैं एक चीज़ और थोड़ी सी बता दूं कि हम थोड़ा सा हमारा मिन हैसल कौम भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट भी कोई ऐसा काम करने की कोशिश करती है तो फिर उसको नेगेटिवली लिया जाता है। कि उसमें मैं सबसे जो पहले बात करूंगा कि गवर्नमेंट ने जहां नेगेटिव चीज़ें होती हैं वहां पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। कि अभी गवर्नमेंट सुकूक बॉन्ड्स की तरफ जा रही है जो अपनी फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए अभी कैबिनेट ने जो है वो कुछ इदारों को जो है वो उसको रहन रख के उसके जो है वो सुकूक बॉन्ड जारी करने की अप्रूवल दी है। तो उस पर काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है, पीटीआई की तरफ से भी हो रही है, जमात इस्लामी की तरफ से भी हो रही है, कुछ और हल्के भी कर रहे हैं, आम लोग भी कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो असासों को औने पौने दामों रख के तो है जो अब जो है वो गिरवी रख के जो है वो बॉन्ड ले रही है, कर्जे ले रही है। देखें, ये थोड़ा सा हम ज़्यादती कर जाते हैं। हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि सुकूक बॉन्ड के अगर किसी एसेट के अगर जारी किए जाते हैं उसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं होता कि वो आपने वो एसेट जो है वो औने पौने दामों गिरवी रख दिया, बेच दिया, बल्कि ये एक इस्लामिक टर्म्स होती है कि आप किसी चीज़ को मार्केट में किसी चीज़ को पेश करके उसके इन्वेस्टमेंट लेते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आप उस इन्वेस्टर के साथ एक साइन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के इस एसेट पे जो आपको प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे आप उसको शेयर उसको देंगे। और वो ऐसा ऐसा जब आप शेयरिंग देते रहते हैं जिस पीरियड के लिए आप लेते हैं कि जब वो वेव ऑफ हो जाता है तो उसके बाद वो एसेट भी आपके पास ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। जबकि सूद ये होता है कि आपको नफ़ा हो नुकसान हो, आपने एक चीज़ उनसे तय कर ली है तो वो आपने उनको देते रहना है और अगर आप पे नहीं करते सूद दर सूद वो जमा होता रहेगा, असल रकम भी जमा होती रहेगी और उस पर जो है वो मल्टीप्लाई भी होता रहेगा। और ये कोई मौजूदा हुकूमत ये पहली मरतबा नहीं कर रही। हुकूमत के पास फाइनेंसिंग के लिए यही 2-3 सोर्सेज होते हैं, या वो टी बिल्स ऑक्शन करती हैं या सुकूक बॉन्ड जारी करती है, इंटरनेशनल मार्केट में जाती है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौर में भी ये ऐसा हुआ है। हमारी जो मेमोरी बहुत शार्ट होती है, हम कहते ज़रूर हैं कि हमारी यादाश्त बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है, बदकिस्मती है, मगर ऐसा नहीं है।
ये पीटीआई के दौर में भी स्कूप बॉन्ड्स हम जारी करते रहे हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी जारी किए हैं, उससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जारी होते रहे हैं, शौकत अजीज़ के दौर में भी जारी होते रहे हैं। तो लिहाजा ये मिसकंसेप्शन में थोड़ा सा हमारे जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको भी जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो आजकल 75 रुपये मालियत के जो है वो नए करेंसी नोट पे जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बहुत चीज़ें जो है वो चल रही हैं, वायरल हो रही हैं। स्टेट बैंक की इस पर वजाहत भी आई है और हम अपने नाज़रीन को इस मामले की असल जो कहानी है वो बताएंगे। जो सारी चीज़ें रूमर्स चल रही हैं वो सब फेक हैं, जो डिज़ाइन चल रहा है वो फेक है। हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि असल कहानी क्या है। असल कहानी ये है कि हम वो डेट भी बताएंगे कि जिस डेट को ये 75 रुपये का नोट जारी होने जा रहा है। ये एक्चुअली नोट 75 रुपये का पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर 14 अगस्त ये जो अभी आने वाली है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करेगी। अभी जो डिज़ाइन सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो सारे फेक हैं, उसकी स्टेट बैंक भी जो है वो तरदीद कर चुका है। देखें ये जो था ये पॉलीमर उस पे जो है वो बनाने जा रहे थे डॉलर की तरह में। इस पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जब प्रेजेंटेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको रिजेक्ट किया। उसकी बुनियादी रीज़न ये थी कि इस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी गई है कि ये जो करेंसी नोट आएगा 75 रुपये मालियत का, ये आम जो पाकिस्तान के जो नोट आते हैं जिस तरह उस कागज़ पे ये करेंसी नोट होगा और दूसरी सूरत इसकी सिक्के की सूरत में होगी और ये 14 अगस्त को जो है ये जारी किया जाएगा और फिर ये मार्केट कर दिया जाएगा।